जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूं और वो विषय है तंत्र की काट कैसे करें। अगर आप पर तंत्र का प्रहार हो चुका है तो उसकी काट हम कैसे करें, और उम्मीद है कि ये विषय आप में से भी बहुत से लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषय होगा। तो चलिए इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर मेरी वीडियो उपयोगी लगे तो आभार स्वरूप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले भाइयों हम ये जानते हैं कि ये तंत्र प्रहार है क्या। दो टूक में इसकी परिभाषा दूंगा। अचानक से विपत्तियों का दौर शुरू हो जाना ही तंत्र प्रहार है। सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से सब बिगड़ता चला जा रहा है, चारों तरफ से बिगड़ता चला जा रहा है, दसों दिशाओं से बिगड़ता चला जा रहा है, तो समझ लीजिए आप पर तंत्र का प्रहार किया जा चुका है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसके लक्षण पहचानें। और इस तंत्र प्रहार के लक्षणों पर मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसे भी देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी आज की वीडियो में भी मैं आपको कुछ लक्षण बतलाऊंगा और उस लक्षण के पश्चात मैं एक ऐसा समाधान बतलाऊंगा जो अपने आप में बेजोड़ है, ज्वलंत है और जागृत समाधान है। आज तक अभी तक जिन लोगों से भी वो उपाय कराया, मुझे निराशा नहीं मिली। ठीक है, तो चलिए पहले लक्षणों को जानते हैं। और लक्षणों की श्रृंखला में सबसे पहला लक्षण ये है कि अचानक से बीमार रहने लगना, अचानक से बीमारी में फंस जाना, छोटी या बड़ी बीमारियां लगे रहना, दवाइयों का खर्च भी लगे रहना। दूसरा लक्षण क्या है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाना। मित्रों, जब आप पर तंत्र प्रहार होता है ना, तो आपके अंदर क्रोध और घृणा की मात्रा बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे ये क्रोध और घृणा आपके व्यवहार से भी झलकने लग जाती है। फलस्वरूप क्या होता है कि लोगों के बीच में आपका जो इमेज है, आपकी जो इमेज है वो भी बिगड़ना शुरू हो जाती है। लोग आपके प्रति गलत फहमियाँ पालना शुरू कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि आपका रवैया आक्रामक होना शुरू हो जाता है, अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। तीसरा लक्षण है हमेशा डरावने स्वप्न आना, अर्थात जब भी आप सो जाएं, चाहे दोपहर में या फिर रात्रि में, आपको डरावने स्वप्न आना। और ये जो डरावने स्वप्न होते हैं ना, ये कभी कभी अजीबोगरीब स्वप्न के रूप में भी आते हैं। और फिर स्वप्न देख करके उठने के पश्चात दिल दिमाग भारी रहना, बदन में दर्द अकड़न हो जाना और फिर मन का अजीब सा मतलब बैड जैसा फील होना, मतलब ख़राब सा लगना। ठीक है, ऐसा होता है। फिर अगला लक्षण क्या है, अगला लक्षण है कि घर के सदस्यों से ही हमेशा झगड़ा करते रहना। ऐसा लगे कि जैसे कि यही हमारे जन्म जन्मांतरों के शत्रु हैं। ये कंडीशन हो जाती है। छोटे बड़े की मान मर्यादा तो मिट्टी में मिल जाती है। अब अगला लक्षण जानते हैं कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाना। वो तकलीफ़ें शारीरिक भी होती हैं और मानसिक भी होती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि दिन भर किसी व्यक्ति या स्त्री विशेष के बारे में सोचते रहना, दिन भर उसी चिंतन में लगे रहना, दूसरी तरफ दिमाग जाना ही नहीं। फलस्वरूप हमारी उन्नति बाधित होना भी शुरू हो जाती है। और आखिरी लक्षण क्या है मित्रों, कि आर्थिक दुर्दशा शुरू हो जाना, अर्थात रोज़मर्रा की छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए भी पैसे का अभाव होना। तो अब ये तो रहे लक्षण बता देना भी बहुत बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है समाधान प्रस्तुत करना। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त समाधान जो कभी खाली नहीं जाता। मित्रों, जब तंत्र का प्रहार हो जाए और कहीं से भी समाधान न मिले ना, तो अंत में महाकाली की शरण में आना चाहिए। माँ जगदम्बा महाकाली सर्वसमर्थ है किसी भी प्रकार के तंत्र के प्रयोग को भस्मीभूत करने में। और आज मैं माता महाकाली के ऐसे ही एक ज़बरदस्त प्रयोग को लेकर के आया हूँ, जिसको मैंने आज तक जिनसे भी कराया है, मेरे को हमेशा खुशखबरी ही मिली है। इस प्रयोग से आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ये बहुत ही एक सात्विक प्रयोग है और माता की ममतामयी कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो सोचिए फिर तंत्र का समाधान क्यों नहीं होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये एक ऐसा प्रयोग है जो आपको किसी भी शनिवार से शुरू करना है। दूसरी बात बता दूं कि इस प्रयोग को शुरू करने से पहले भी किसी को नहीं बतलाना है, चाहे वो घर का ही सदस्य क्यों ना हो, अपना पति, अपनी पत्नी, माता पिता, कोई भी क्यों ना हो, किसी को नहीं बतलाना है। प्रयोग के ख़त्म होने तक नहीं बतलाना है। ठीक है। अच्छा,
अब आपको क्या करना है, इसके लिए ज़्यादा सामग्रियाँ लेकर नहीं जानी है आपको सबसे पहले अपने किसी स्थानीय काली माता के मंदिर को चूज करना है और उस मंदिर में आपको किसी शनिवार को चले जाना है। आपके पास में कुछ सामग्रियां होनी चाहिए, जैसे कि एक माला, गेंदे की माला या अड़हुल की माला ले लीजिएगा। दूसरा, सरसों के तेल का दीपक, छोटा सा दिया ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल का दीपक बना लीजिएगा। और फिर एक धूप का टुकड़ा, एक कपूर का टुकड़ा। अब आप शनिवार को मंदिर में चले गए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये क्रिया आपको सायंकाल करनी है, ठीक है, ये क्रिया आपको सायंकाल ही करनी है। अब आप मंदिर में चले गए। मंदिर में जाने के पश्चात माँ काली की जो पिंडुकियाँ जहाँ विराजमान होती हैं ना, आप वहाँ चले जाइएगा, माता को दंडवत कीजिएगा, धूप दिखाइए, माला अर्पण कीजिए, फिर एक कपूर जलाइए और अंत में सरसों के तेल का दीपक जलाकर माता को दिखाते हुए अपनी परेशानी कहिए। फिर दीपक दिखाने के पश्चात वहीं बैठ करके माता से प्रार्थना कीजिए। ये क्रिया आपको तब तक रिपीट करनी है हर शनिवार, जब तक कि आपको ये अनुभव ना हो जाए कि नहीं, अब मेरी समस्याएं पहले की अपेक्षा आधी हुई। फिर जब ये अनुभव ना हो जाए कि नहीं, अब तो मेरी समस्या आधी की भी आधी हो गई, मैं तो बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, बाधाओं का स्वरूप बहुत कमज़ोर हो चुका है, चारों तरफ अब शांति नज़र आने लगी है, तब तक आपको ये क्रिया करती रहनी है। और विश्वास मानिए, इस क्रिया से आपका न तो कोई नुकसान है और न ही किसी प्रकार का कोई न ही किसी प्रकार की कोई हानि है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस क्रिया को कर सकते हैं। ये कई लोगों पे आजमाया हुआ है और धीरे धीरे आप देखेंगे, हो सकता है कि पहले शनिवार से ही या दूसरे शनिवार से ही, लेकिन आपको रिस्पांस तो मिलना शुरू हो जाएगा। मन की शांति, स्वास्थ्य की शांति, घर परिवार में शांति और आर्थिक अगर नुकसान बार बार होता हो या आय के स्रोत नहीं बनते हो, हर तरफ एनीथिंग, तंत्र प्रहार से आपकी जो भी चीज़ें नष्ट हुई हैं या आपका नुकसान हुआ है, वो सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा माता की कृपा से, ठीक है। तो आप अब विलंब न कीजिए। अगर लक्षण मिल रहे हैं और आप तंत्र प्रयोग में फंसे हुए हैं तो फिर आप लग जाइए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाने की भी सेवा कीजिएगा। तो आज्ञा दीजिए अपने इस हरीश पांडे को। मैं फिर अगले दिन अगला वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। जय शिव शंकर।